हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। बेटा आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? आप लोगों के पास एक माइक होगा। ओके, गुड। क्लियर आ रही है ना सबको आवाज? ओके बेटा। चलिए, कैसे हैं आप लोग? धारा, बिटिया, क्या हाल चाल है? कोहू है या नहीं है? खुशी आ गई नहीं आ गई? आ गए। चलो पहले तो क्या बोले, बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप क्लास 11th में आ गए आप लोग। आपके रिजल्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं और 30 तक उसको भेज दिए जाएंगे स्कूल के थ्रू। मालूम होगा आप लोगों को, मालूम है? नहीं नहीं, अब डेट बढ़ा दी। आपका जो रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल से जाएगा वो 30 जून तक लास्ट डेट है। 30 जून। और क्राइटेरिया जो है वो मालूम होगा आपको, नेट पे देख ही लिया होगा आप लोगों ने, मालूम है? चलिए खैर, तो पहले तो आपको बता दें, इस ऐप में आप एक बार जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सिर्फ वेट करना है 5 o'clock का। आपके पास जैसे ही हम लाइव आएंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है? दूसरी थिंग क्या है कि यहां पर हम जो भी आपको पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपको हम प्रिंटेड नोट्स दे दें। अगर आप लोग कहोगे तो हम लिखवा भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ दिनों में मुझे जैसे कंडीशंस लग रहे हैं उससे लग रहा है कि ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग, यहां पर हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो एक्चुअली रिकॉर्ड होता है। मींस ये जो क्लास है जो हम आपको पढ़ाएंगे ये रिकॉर्ड होगा। और इसी ऐप पर लगभग अभी क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock, लगभग 3 आवर के बाद आपको इसी क्लास की रिकॉर्डिंग इसी ऐप पर मिल जाएगी। यानी ये पूरी क्लास आप दोबारा से अगर देखना चाहें तो ये क्लास आप दोबारा से कभी भी देख सकते हो। आप बस ये है कि इस ऐप में ऐड होने चाहिए, तो आपको ये दोबारा से क्लास आप एक बार दो बार कितनी टाइम भी इसको देख सकते हो। आप चाहो तो उस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आपको सोचोगे कि ये 1 आवर की वीडियो तो बड़ी लंबी होगी, तो ये जो वीडियो होगी बहुत इसकी छोटी साइज होता है इसका। आई थिंक ये 40 या 50 MB में होती है ओनली, तो आसानी से डाउनलोड हो जाती है। और दूसरा ये कि डेली आप लोग आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये कि यहां पर आपको 11 पूरे साल पढ़ना है। पूरे साल पढ़ने का मतलब क्या है मेरा, एक्चुअली 11th 10th के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आपको जो बायोलॉजी है उसमें 22 चैप्टर्स हैं। और यहां पर आप अगर हम सिंपली बोले तो जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स की डिटेल है यहाँ। यानी जो 9th और 10th में आपने पढ़ा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल आपको पढ़नी है। जैसे आपने बाहर लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 10th में, वहां फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी एक टॉपिक पे, यहाँ फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। वहां पर रेस्पिरेशन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल में आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, यहां पूरा पैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है? तो अगर हम सिंपली लॉजिकली बोले तो जो 10th में आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता था कि ऐसा होता है, तो यहां पर आपको इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। यहां सब कुछ लॉजिकल होगा, कब क्यों कैसे क्या होगा क्यों हुआ, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन क्योंकि चैप्टर 22 है तो आपको कंसिस्टेंसी फुल ईयर मेंटेन रखनी पड़ेगी। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे तो क्या होगा? आई थिंक सो वीडियो चली गई मेरी, आ गई। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे तो बेटा छूटता चला जाएगा और वो बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। आसान इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ भी इलॉजिकल बातें नहीं होती कि डायरेक्टली ये पढ़ा दिया ऐसा होता है, ठीक है?
चलिए शुरू करें। एक खास बात बताएं आपको, ये बोर्ड जो है ये स्पेशली क्लास 11th के लिए ही लगाया, मालूम है? अभी तक एक नॉर्मल वाला बोर्ड था, ये कल ही लगा है। चलिए खैर, बायोलॉजी। अच्छा, कोई बता सकता है कि बायोलॉजी को बायोलॉजी ही क्यों बोलते हैं? आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं और फिर अपने चैप्टर पे आते हैं। कोई बता सकता है कि एक्चुअली बायोलॉजी को बायोलॉजी ही क्यों नाम रखा गया, और कुछ नाम क्यों नहीं रख दिया गया? अच्छा, बायोलॉजी में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं खुशी? मेन लिविंग के बारे में, प्लांट्स आर नॉन लिविंग। हाँ हाँ। अच्छा नहीं, बहरहाल खाली लिविंग की स्टडी है बायोलॉजी। किसकी स्टडी है? लिविंग की। खैर बिल्कुल, ये नॉन लिविंग मत इसमें ऐड करिए। मेरा कहने का मतलब था कि बायोलॉजी को बायोलॉजी ही क्यों बोलते हैं, सही बताया बिल्कुल। उसमें बस खाली नॉन लिविंग वाला पोर्शन रॉन्ग बताया। एक्चुअली आप इस बायोलॉजी की बात करें तो आपको मालूम है कि बायोलॉजी में टू टर्म है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। और बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स होता है बेटा स्टडी। क्या होता है? स्टडी। दैट्स वाई लिविंग स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बायोलॉजी रखा गया। कोई बता सकता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एनीवन? एरिस्टोटल। इतनी बड़ी तो फोटो लगा रखी है कोचिंग में अपनी। हाँ, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और अगर बायोलॉजी की दो ब्रॉड कैटेगरी की बात करें और फिर अपने टॉपिक पे हम लोग आए तो टू, हालांकि बहुत सारी कैटेगरी हैं लेकिन टू ब्रॉड कैटेगरी हैं जो बायोलॉजी की। वो कौन कौन है? एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। ये ब्रॉड कैटेगरी। जूलॉजी का नाम सुना है? सुना है किसी ने जूलॉजी का नाम? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। और देखो इसके नाम को भी ये अपने आप शो कर रहा है। इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो बी गेट जू प्लस लॉजी। बी गेट जू प्लस लॉजी। और लॉजी मीन्स अभी हमने आपको बताया स्टडी, और जू मीन्स सबको मालूम ही है क्या होता है? एनिमल। दैट्स व्हाई एनिमल्स स्टडी कॉल्ड जूलॉजी। एंड सेम एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी है एंड एरिस्टोटल जूलॉजी के भी फादर है। ठीक है। इस बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो टर्म है वो एक लैटिन टर्म है, बॉटेन। क्या है? बॉटेन। और एक्चुअल में बॉटेन का मीनिंग होता है ग्रेजिंग। क्या होता है? ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग मींस किसको? ग्रेजिंग क्या हुआ? किसको चरेगा प्लांट? ग्रेजिंग मींस होता है चरना। तो दैट्स वाई, तो ग्रेजिंग किसकी होती है? प्लांट्स की। तो दैट्स वाई प्लांट्स की स्टडी को क्या बोला गया? बॉटनी बोला गया। सो देर आर टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द बायोलॉजी, वन इज जूलॉजी एंड वन इज बॉटनी। Zoology is study of animal, botany is study of plant. Father of biology Aristotle, father of zoology also Aristotle, but the father of botany Theophrastus. Theophrastus was the father of botany. ठीक है? फादर ऑफ बॉटनी लिखे दे रहे हैं बेटा हम, थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, दिस इज द फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। कितने लोग समझ में आया इतना? हालांकि बेसिक से आया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। दारा, कुहू, खुशी,
वैभवी, वैभवी आवाज नहीं आ रही बेटा? वैभवी को लगता है ऐप नहीं चलानी आ रही। बेटा आपके सामने एक माइक वाला बटन होगा स्क्रीन पे, आपकी आ रही है ना? ओके। करीना, करीना, करीना नाम है ना ये? यस, आ रहा है बेटा समझ में? ओके। नौशेन, ओके। बेटा जैसे जब हम बोला करें कि समझ में आ रहा हो तो एक साथ बोल दिया करो सारे लोग, ठीक है? तो ऐसे हमें बार बार पूछना नहीं पड़ेगा नेम से। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और अगर हम सिंपली बोले तो पहला चैप्टर कुछ चैप्टर नहीं है, सिर्फ इंट्रो है और उसमें कुछ खास है नहीं। जो है वो आपको पहले से आता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पर पता चलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने बुक परचेज की है क्या? देखो हम भूल गए बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। ओके, देखो रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी इन सबकी, अब रिकॉर्डिंग लगी। याद दिला दिया करो कि सर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। बुक परचेज की आप लोगों ने? किसके किसके पास बुक है? बेस्ट बुक है सबके पास ये? एनसीईआरटी बायो की, कुछ हो ना हो ये तो जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तो पहला चैप्टर मालूम होगा आपको क्या है? क्या है फर्स्ट चैप्टर? द लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, द लिविंग वर्ल्ड यानी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लिविंग। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि कितने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो नॉन लिविंग है, तो ये बिलीव करोगे? ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल which are actually non-living in nature। करोगे? अच्छा, और कौन कौन? बाकी लोग नहीं बता सकते हो कैसे? हाँ बताओ। एटम्स नॉन लिविंग, सीधे सीधे आ गए। चलो जिनको बताते हैं कि क्या। क्लास 9th में मैटर पढ़ा था आपने? पढ़ा था मैटर? और उस मैटर की डेफिनेशन बता सकता है कोई? द थिंग विच कैन ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी थिंग जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसके पास कुछ मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। द थिंग विच कैन ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये बताओ, आप स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस समय जहां पर बैठे हो? आपका कुछ मास है? तो अगर आपने कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है एंड यू हैव सम मास, आपके पास कुछ मास है, तो मतलब आप मैटर हुए बेटा। ये सुनो, मैटर हुए। तो इसका मतलब कि अगर आप लोग मैटर हैं तो आपको एक बात मालूम है कि मैटर किससे मिलकर बना होता है बेटा? सब्सटेंस। किससे मिलकर बना होता है? सब्सटेंस। सब्सटेंस किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
और बताइए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग है। इसका मतलब कि जो भी लिविंग मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन है बेटा? नॉन लिविंग पार्टिकल्स ही है। क्या है? नॉन लिविंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स ही है। अब हमें एक्चुअली इस चैप्टर में अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें बेटा, तो आपके सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं, यही तो है। आपकी सराउंडिंग में कितने टाइप के थिंग्स हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग, यही तो है। नॉन लिविंग है और लिविंग है। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आते थे, उन कैरेक्टर्स को हम लिखें यहां पर। पहला कैरेक्टर लिखें ग्रोथ, दूसरा लिख लें यहां पर रिप्रोडक्शन, और थर्ड लिख लें यहां पर मेटाबॉलिज्म। थर्ड लिख लें क्या? मेटाबॉलिज्म। और फोर्थ लिख लें यहां पर रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। पहले इन फोर कैरेक्टर्स की बात कर ले। अच्छा, कितने, चलो पहले सबसे बात करते हैं किसकी? ग्रोथ की। किसने किसने नाम सुना है ग्रोथ का? जानते हैं ग्रोथ? ग्रोथ का मीनिंग जानते हैं? बता सकते हैं? देखिए, ग्रोथ का मतलब अगर हम सिंपली डिफाइन करें, इंक्रीज इन साइज, या हम बोले इंक्रीज इन मास, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन केस ऑफ लिविंग। सुन पा रहे हैं आप लोग? मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है सबको? बाबी, कुहू, दारा, नौशीन, खुशी? ओके। तो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज। अगर साइज में इंक्रीज हो रहा तो इसको ग्रोथ बोलोगे या नहीं बोलोगे? अच्छा, मास में इंक्रीज हो रहा तो इसको ग्रोथ बोलोगे या नहीं बोलोगे? और अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स तो इसको ग्रोथ बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलेंगे? अरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग? Is this the defining property of living? बताइए, ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? आप ग्रोथ शो करते हैं? करते हैं? को ग्रोथ करते हो आप? धारा, दादेवी, नौशीन, करते हैं ग्रोथ हम लोग? तो इसका मतलब हमारे साइज में भी इंक्रीज होता होगा फिर तो। यस सर। ओके, हमारे मास में भी इंक्रीज होता होगा, हमारे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ग्रोथ लिविंग को डिफाइन करने की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है?
है? किसको किसको लगता है? अच्छा, पहले सबसे एक बात क्लियर कर दें। आप लोगों ने कभी इससे पहले आई थिंक ये लाइव क्लास नहीं पढ़ी है ना? लास्ट ईयर पढ़ी है थोड़ी बहुत, चलो अच्छा, इसने हाँ पढ़ी थी। बहरहाल जो लोग फर्स्ट टाइम भी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको बता दें एक डिफरेंस है। जनरली खुशी लास्ट ईयर हम लोग क्या करते थे, जो हमसे पुराने बच्चे हमारे और आपके बीच में ये फोन की स्क्रीन नहीं होती थी। बस आज हमारे और आपके बीच में ये फोन की स्क्रीन है। तो जैसे आप वहां पर रेस्पॉन्ड करते थे ना, वैसे यहां पर भी रेस्पॉन्ड किया करो। तो जब आप लोग रेस्पॉन्ड करोगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग उधर से बोलते नहीं हो तो दिमाग में एक डाउट चलता रहता है कि आवाज पहुंची या नहीं पहुंची। तो आप जैसे वहां पर आप मान लीजिए कि आप बैठे हो और आपको ये माइक जो है मेरे पूछने पर तुरंत रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है, और सारे लोग हेडफोन लगा के बैठा करो। तो अगर आप इसको डायरेक्टली माइक ऑन भी कर रखे रहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को तो हम दिखाई पड़ते हैं, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, और आपको मालूम मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ आपके नेम्स। तो बोलते रहा करिए आप लोग, ठीक है। तो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, और इस पे आप बोल रहे हो कि ग्रोथ जो है वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यही तो बोल रहे हो? ओके। अच्छा, हम कहते हैं ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, तो हाँ, ग्रोथ लिविंग हमने ये कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ लिविंग शो करे। क्या आप बताओ, चलो अब हमने इस क्वेश्चन में चेंज लाया ना, क्या ग्रोथ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ लिविंग शो करते हैं, नॉन लिविंग शो नहीं करते? कितने लोगों को लगता है कि नॉन लिविंग ग्रोथ, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या नॉन लिविंग ग्रोथ शो करते हैं? नहीं। वेरी गुड, ये कौन बोल रहा था? नौशीन, वेरी गुड। यही तो कहना चाह रहे थे, ग्रोथ कर सकता है, और अगर कर सकता है तो आप डिनाई तो नहीं कर सकते। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, माउंटेन जानते हैं? माउंटेन्स जानते हैं? आपको मालूम है कि माउंटेन्स की हाइट एवरी ईयर इंक्रीज होती है। एवरी ईयर छोड़िए, हर मिनट इंक्रीज होती है। आप कहोगे आप सर तफरी कर रहे हैं आप। एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में एक रूम है, और उस रूम में एक टेबल रखा है। क्या रखा है? टेबल रखा है। और आप इमेजिन करिए कि जिस रूम में वो टेबल रखा था, उस रूम का जो विंडो था वो ओपन रह गया। और एक साल के बाद जब आप उस रूम में पहुंचे, तो उस टेबल पर डस्ट का अकोमुलेशन हुआ, उस पर डस्ट की लेयर चढ़ती गई। तो टेबल की थिकनेस बेटा इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? करेगी इंक्रीज। तो बेटा अगर टेबल की थिकनेस इंक्रीज की, तो इसका मतलब उसके साइज में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? उसके मास में चेंज आया या नहीं आया? तो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अगर ग्रोथ करेगा तो साइज में अगर इंक्रीज हो रहा तो ग्रोथ है, मास में इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ है। दैट मीन्स कि नॉन लिविंग भी क्या करते हैं, ग्रोथ शो कर सकते हैं, और माउंटेन्स करते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये निकला कि इज दिस द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो आंसर क्या हो गया? नो, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया? करीना बिटिया, आपके नेटवर्क नहीं आ रहे क्या?
लगता करीना के नेटवर्क दिक्कत कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब यानी पहला करेक्टर हमें पता चल गया कि अभी तक जो ग्रोथ, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, क्लास 10 तक हमें लगता था कि ग्रोथ जो है वो लिविंग को डिफाइन करने की डिफाइनिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और क्लास 11th में क्या पता चला आके कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। आगे बढ़े बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन सा है, रिप्रोडक्शन। चलो, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, क्लास 10th में पढ़ी थी, सिलेबस में भी थी। नहीं आती ऐसा ना बोलो यार, खुशी और ये धारा, ये तुम लोग तो हम ही से पढ़े हो कोहो। अब बताओ डेफिनेशन, बताओ जल्दी से रिप्रोडक्शन की। हाँ, गुड गुड, द एबिलिटी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। चलिए बताइए, कितने लोगों को लगता है कि रिप्रोडक्शन लिविंग की प्रॉपर्टी है, कि कोई और है, और किसको लगता है, चलो वन बाय वन पूछते हैं। खुशी। क्यों? हम्म, तो ग्रोथ कर सकता है ना, टूटना तो एक अलग थिंग है, निगेटिविटी तो है ही, लेकिन ग्रोथ कर रहा है ना। तो बेटा बेटा, ऐसे ऐसे ही तो हम भी तो डिस्ट्रॉय होते हैं, हम भी तो डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर माउंटेन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हम भी तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। चलो रिप्रोडक्शन, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में बताइए। आपका नहीं है, ओके दादी, नहीं है। अभी हम बाद में रीजन ही पूछेंगे क्यों, अभी तो हम पूछे ले रहे हैं, बाद में हम क्यों भी पूछते हैं। क्यों, क्यों तुम्हें मम्मी ने खाना नहीं दिया, तो थोड़ा तेज बोल लो, वैसे तुम बहुत तेज बोलती हैं बेटिया, माँ कभी पूरे मोहल्ले में आवाज आती थी हमारे। ओहो, नौशीन बेटिया बताएं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी करेक्टरिस्टिक है, दैट मींस इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग, दैट मींस इफ द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इट कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, मतलब वो जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है वो लिविंग है, ये तो कहना चाह रहे हो ना। अरे अच्छा, धारा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, नहीं है, एक लोग और बचा, कोई करीना, बिटिया क्या लगता है, नहीं है करेक्टरिस्टिक, चलो बताओ क्यों। जैसे 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 सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, एग्जाम्पल और बता दो बेटा थोड़ा सा। जैसे 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 हम तो रिप्रोड्यूस करते हैं। If we take about वर्कर बेस, अच्छा अच्छा, वर्कर बीज नहीं करते रिप्रोड्यूस, पक्का श्योर। थोड़ा सा कम पड़ा। उसमें दो कंडीशन होती थी, वर्कर बीज फॉर्म होते थे विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो फीमेल फॉर्म होती है वो फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होती है। चलो हम एग्जांपल बताते हैं, चलो आप एग्जांपल नहीं बता, कोई बात नहीं, कैद
जिन जिन लोगों ने बताया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्शन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अरे बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम बोले कि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग है, तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन वो लिविंग हैं। जैसे वेरी गुड, म्यूल। किसे किसने नाम सुना है? अभी हम हिंदी में बताएंगे तो सब लोगों ने कहा अरे हमने सुना है। सुना है म्यूल? खुशी? नहीं सुना? नौशीन? नहीं सुना? करीना? सुना है? देखो जिन लोगों ने नहीं सुना अभी देखो हिंदी में सुना उन लोगों ने। अब सुना है? खच्चर? ये भी नहीं सुना? अच्छा आपने देखा होगा रोड पे जो ईंटें ढोते हैं, जिन पर ईंटें ईंटें ढोए जाते हैं, जो घोड़े की तरह दिखते हैं, जो घोड़े की तरह दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में जो घोड़े नहीं होते, वो म्यूल होते हैं। और ये म्यूल बनाए कैसे जाते हैं? इस मेल जो होता है, मेल डोंकी होता है। कौन होता है? मेल डोंकी और मेयर के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो म्यूल बनता है। मेयर मतलब घोड़ी, फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स। मेयर मीन्स तो मालूम है ना? तो जब डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो म्यूल बॉर्न होता है। और एक्चुअली ये जो म्यूल होता है ये क्या होता है? ये इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है बेटा? इनफर्टाइल। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो बेटा अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो ये क्या लिविंग नहीं है? म्यूल इज लिविंग और नॉन लिविंग? इतना बताइए। लिविंग है लेकिन ये रिप्रोड्यूस करता है क्या? नहीं करता। तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। एक और एग्जांपल बताएं। आपने देखा होगा हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं, वो कपल भी इनफर्टाइल होते हैं। बहुत सारे आपने सुना होगा नहीं कि ये जो कपल है ये मदर एंड फादर नहीं बन सकते? सुना होगा। तो रिप्रोडक्शन इसका मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब न्यू एंगन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग तो है ना। तो हम सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ वही लिविंग है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा वो भी लिविंग है। हो सकता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सोचिए 10th तक और 8th तक कितना गलत गलत पढ़ा दिया जाता है हम लोगों को। क्यों? हम बताते थे ना। क्यों खुशी? हम क्या बताते थे कि बहुत सारा सब कुछ जो 10th में पढ़ के जाओगे, जब 11th में पहुंचोगे पहुंचोगे तो बताया जाएगा ये होता नहीं, ये होता नहीं। हाँ केमिस्ट्री में तो बहुत सारा होगा बेटा, बायो में तब भी कम होगा। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले, समझ में आ रहा है सबको? कहीं लग रहा है कि आप फोन पे पढ़ रहे हो? नॉर्मली लग रहा है ना कि आमने सामने ही पढ़ रहा है। लग रहा है। कौन बोला ये धारा? चलो देखो, ये हमने जो लोग हमसे 10th पढ़े हैं उनको ये टर्म मालूम होगा। चलो बताओ, मेटाबॉलिज्म। कितने लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म? कितने लोग जानते हैं? हाँ खुशी? वेरी गुड वेरी गुड, यही होता है। तो अगर हम सिंपली बोले तो मेटाबॉलिज्म एक फिनोमेना है। मेटाबॉलिज्म इज अ फिनोमेना। तो एक्चुअली एक थिंग होती है केमिकल रिएक्शंस। क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शंस। तो आपको मालूम हो कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है कि नहीं चलती हैं? चलती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वाकई में हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलती हैं। अभी हम आपको बताते हैं। डाइजेशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में? ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन है।
फोटोसिंथेसिस पढ़ा था आपने? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने? केमिकल रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारी, प्रोटीन का फॉर्मेशन है, एंजाइम का फॉर्मेशन है, उनका ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब कि किसी भी लिविंग बॉडी में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती है, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो एक्चुअली हम बोले तो दोज रिएक्शंस विच आर अकर इन इनसाइड द सेल, those reactions which are occur inside the cell, such reactions are called metabolic reaction. Such reactions are called metabolic reactions, and this phenomena is called metabolism. अगर पूरी एक साथ डेफिनेशन हम बोले, sum of all the total chemical reactions which are occur inside the living body, that is inside the cell, that is inside the cell, such reactions are called metabolic reaction, and this whole phenomena is called metabolism. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती है, हमारी बॉडी इन द सेंस लिविंग की बॉडी में, दैट मींस इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो सम है, इस पूरे फिनोमिना को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड दिस इज ओनली द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। अगर किसी सेल में रिएक्शन चल रहा है तो मतलब वो सेल जो है वो लिविंग है। सो मेटाबॉलिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं चलता। कितने लोगों को समझ में आया मेटाबॉलिज्म? ओके। अब इस मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म बेटा टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। वन इज एनाबॉलिज्म एंड वन इज कैटाबॉलिज्म। दिख रहा है? अब दिखेगा। वन इज एनाबॉलिज्म एंड वन इज कैटाबॉलिज्म। जानते हैं ये? चलो, बड़ा आसान सा है। अब एक सिंपल सी बात है कि टू टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, और एक वो रिएक्शन जिसमें कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ डिस्ट्रॉय होता है, कुछ कंज्यूम होता है। तो दो रिएक्शंस विच आर कंस्ट्रक्टिव आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म, एंड दो रिएक्शन विच आर डिस्ट्रक्टिव इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एक एग्जांपल लें तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस जानते हैं बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये तो पढ़ते थे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज द स्टार्च, बाय यूजिंग CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यस और नो? तो बताइए, फूड का फॉर्मेशन हुआ ना, कंस्ट्रक्शन हुआ ना, कौन? एनाबॉलिज्म होगा ना। कौन होगा? एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन का नाम सुना? क्या बोलते थे? इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म CO2, वाटर एंड 38 ATP। याद आया? तो यहां पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, दैट्स व्हाई कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म इट इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इट इज द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। सिंपल टर्म में कुछ बन रहा है तो एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन, और अगर कुछ
डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। द रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो एक बार फिर से पूरा रिव्यू करें। Sum of all the total chemical reaction which are occur inside the living body or in cell, such reactions are called metabolic reaction and this phenomena is called metabolism. हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं और इस फिनोमिना को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब हमने बताया मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड वन इज कैटाबॉलिज्म। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ बने, जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें कुछ ब्रेक डाउन हो, कुछ टूट जाए, तो वो कैटाबॉलिज्म है। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन? एनाबॉलिक रिएक्शन, मतलब एनाबॉलिज्म हुआ। फिर आप पढ़ते हो डाइजेशन कि कॉम्प्लेक्सिव फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ? वहां पर ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन हुआ मतलब कैटाबॉलिज्म। कितने लोग समझ में आ रहा है? फ्री में हम चिल्लाए पड़े बेटा, एनर्जी वेस्ट करे पड़े। ना आए तो देखो मना कर दीजिएगा। जो लोग पुराने बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, 4 बच्चे पुराने हैं इसमें अभी, खुशी, वैभवी और ये धारा और कोहू और ये नौशीन और ये करीना न्यू है। बेटा अगर ना समझ में आए तो मना कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने इतनी देर बताया और हम अगर पूछ लिया तो क्या कहेंगे, तो ऐसा हम कुछ भी नहीं कहते। क्यों खुशी? सही बात है ना? ठीक है, तो अगर किसी को डाउट ना हो तो हम अगले पे पहुंचे, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली पर मूव करें। ओके, आप लोगों को लाइट आ रही? चली गई? हाँ चली गई, हाँ तभी रोशनी कम हो गई। देखिए रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अच्छा क्वेश्चन पूछे तुम लोगों से। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि बायोलॉजी जो है वो रटने का सब्जेक्ट है? लोग बोल देते हैं। अच्छा, और बैबे भी आपको क्या लगता है? रटने का नहीं है। नौशीन? अच्छा, कोहो? धारा? कैटरीना? वो क्या नाम, करीना? तो बेटा आपको पता है ये धारा और करीना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। और पहली बात तो ये सिर्फ बायोलॉजी के साथ नहीं है, ये लोगों ने फ्री का र्यूमर बना रखा है। पहली बात तो बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, और आपको कि बायोलॉजी में कुछ रटना नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, बायोलॉजी में रटना भी पड़ता है। लेकिन आपको मालूम केमिस्ट्री में भी ऐसा है, वहां भी रटना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऐसे फिजिक्स में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ अगर फिजिक्स में आपको फार्मूला ना मालूम हो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर पाओगे क्या? कितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम हो, मेजर कर पाओगे? नहीं। तो चलो चलो अच्छी बात है कि इस समय हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो लगता है कि उनको बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं, और एक्चुअली बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, देखो टर्म्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और टर्म्स याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ने के बाद आप एक बार घर पर उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आप कभी कुछ नहीं भूलोगे।
तो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, चलो अच्छा लगा सुन के, वरना आधे बच्चे बोल देते हैं कि रटने का सब्जेक्ट है। और एक बात और बता दें आपको, हम हमेशा बोलते हैं, अब तो खैर आपने बायोलॉजी ले ली, अपने मन से ली है, जिन लोगों को या जो आपके आस पड़ोस में हो जो आपसे कहते होंगे कि बायोलॉजी लेके बायोलॉजी में ज्यादा लाइंस नहीं है, तो हम आपको बता दें बायोलॉजी में बहुत सारी लाइंस हैं। जो लोग कहते हैं ना बायोलॉजी में ज्यादा लाइंस नहीं है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। डॉक्टर के अलावा भी नंबर ऑफ कोर्सेज हैं और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। चलिए खैर, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। हाँ, एक थिंग होती है बेटा कॉन्शियसनेस, जानते हैं? बेटा कॉन्शियसनेस जानते हैं? सबके हाथ में पेन है बेटा? है सबके हाथ में? उसका कैप ओपन कीजिए, ओपन कर लिया। अच्छा, आसपास में आप लोगों को आज गर्मी लग रही है इस समय कि ठंड लग रही है? नॉर्मल लग रहा है, अच्छा। नहीं, गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है? गर्मी लग रही है, अच्छा। तो पंखा चला रखा होगा आपने? नहीं चला रखा, ऑब्वियस सी बात है, पंखा चला रखा होगा, एसी चला रखा होगा, कूलर चला रखा होगा। ये सुनो, अच्छा मेरी बात सुनकर आप उस पर रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ऐसे कोई भी फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर जिन पर हम रेस्पॉन्ड करते हैं, ये कॉन्शियसनेस है। क्या है ये? कॉन्शियसनेस। और एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, रेज योर हैंड, किया किसी ने रेज योर हैंड? अरे कर लो, कर लो, कर लो, रेज योर हैंड। क्या फायदा हम कैमरा ऑन करा लें? रेज योर हैंड, किसने किसने किया? कू ने किया, धारा ने किया, और किसने किया? खुशी, बेबी, नौशीन, करीना, सबने किया। अच्छा, आपने अपना रेज योर हैंड कब किया? जब हमने बोला, यानी मेरी वॉइस, जानते हो क्या है? वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपने रेस्पॉन्स किया। वो एक्सटर्नल फैक्टर को स्टिमुली बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्टिमुली, स्टिमुलस भी बोलते हैं। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुली प्लूरल है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, उस एक्सटर्नल फैक्टर को स्टिमुलस बोलते हैं। और हम कोई भी स्टिमुलस कब कर, मतलब स्टिमुलस के कारण ही क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड। यही तो लिखा, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली समझ में आया? तो बताइए, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कॉन्शियसनेस लिविंग की प्रॉपर्टी है या नहीं? है। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दैट इज द कॉन्शियसनेस, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आया हो, तो हम खुद ही क्वेश्चन पूछे ले रहे हो, क्वेश्चन आंसर दे दे रहे हो। कुछ लोग पूछना चाहिए था, अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो सर वो तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस से, है ना? फिर तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज द प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? आया दिमाग में? क्वेश्चन नहीं आया? या आपको लगता है कि जो कोमा में पेशेंट है वो रेस्पॉन्ड करता है? हम आपसे पूछ रहे हैं करता है कि नहीं करता, फिर तो हम बताएंगे कि करता है कि नहीं करता। तो हार्ट बीट का बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मतलब? हार्ट बीट तो ऐसे ही कहते हैं, धक 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 धक। हार्ट तो आपको मालूम है, हार्ट तो रेस्पॉन्ड करते ही, वो कहता तुम कुछ भी करो हम तो रेस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे।
चलो हम बताते हैं। वो पेशेंट भी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कोमा वाला पेशेंट होता है वो सही हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उसको सही करने के लिए क्या करोगे आप? क्या करोगे? ट्रीटमेंट में क्या करोगे? दवाइयां दोगे, मेडिसिन दोगे, नहीं दोगे? और आप उसको मेडिसिन दोगे और वो उस मेडिसिन के रेस्पॉन्ड कर रहा है, तभी तो सही हो रहा है। नहीं समझ में आया? समझिए ना, समझे ना कि कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। जो हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन पे वो रेस्पॉन्ड कर तो रहा है। इसका मतलब कि जो कोमा में पेशेंट है वो अपने लोकोमोशन या मूवमेंट करके रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो इंटरनली भी रेस्पॉन्ड कर रहा है। दैट्स वाई दिस रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, या दैट इज कॉन्सियसनेस, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कितने लोग समझ में आए? ओके, चलिए। हाँ बेटा। हाँ, क्यों बेटा? पार्शली लिविंग और, अच्छा पार्शली लिविंग का क्या मतलब है ये बताओ। लिविंग को मतलब लिविंग है। एक्सटर्नली नहीं कर रहा ना बेटा ऐसे तो। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर पूछे आपसे, या आपको ही पूछना चाहिए था। प्लांट बेटा एक्सटर्नल स्टिमुलस भी करते हैं और इंटरनल स्टिमुलस। प्लांट के कभी लोकोमोशन आपको दिखाई पड़ते हैं? लेकिन वो इतने स्लो होते थे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको नहीं दिखा। हाँ, बेंडिंग बेटा तुरंत नहीं दिखती है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लो, आपके आसपास अगर कोई प्लांट हो तो आप उसमें मूवमेंट को नहीं देख सकते बेटा, आप उसकी बेंडिंग को नहीं देख सकते। देख सकते हो? हाँ, एक टाइम के बाद आपको जब वो बेंड हो जाता है तब आपको लगता है अच्छा इसने मूवमेंट किया। अगर हम 10 मिनट की बात करें तो आप 10 मिनट में भी उस प्लांट के मूवमेंट को बेटा नहीं देख सकते। तो एक्चुअली लिविंग का मतलब है कि चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस दे, मतलब एक्सटर्नली रेस्पॉन्ड करे या इंटरनली रेस्पॉन्ड करे, यानी जो हमारी चाहे इंटरनल कॉन्सियसनेस हो या एक्सटर्नल कॉन्सियसनेस हो, तो वो क्या है? जैसे एक एग्जांपल बताएं आपको, हार्ट बीट किसी को दिखाई पड़ती है? एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। अगर कोई पर्सन है और आपको चेक करना हो कि दिस पर्सन इज लिविंग और डाइड, हाउ विल यू चेक? दिस इज द इंटरनल रेस्पॉन्स और एक्सटर्नल रेस्पॉन्स? नौशेन, इंटरनल रेस्पॉन्स ना? इंटरनल रेस्पॉन्स ना? तो कहते हैं कि पार्शियली जिंदा है कभी कहते हैं पार्शियली जिंदा है। बेटा एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल रेस्पॉन्ड कैसे, जो हमारी मेडिसिन होंगी, जब वो मेडिसिन से बेटा उसको रेस्पॉन्ड करेगा तभी जब वो सही होना शुरू होगा, तो जो इंटरनल रेस्पॉन्स होंगे वही किसमें कन्वर्ट होंगे? एक्सटर्नल रेस्पॉन्सेस में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी मेडिसिन के कारण ही तो वो सही होगा। जब वो कोमा से बाहर आएगा तब अपने लोकोमोशन एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल रेस्पॉन्सेज है उनको भी परफॉर्म शुरू करेगा। तो लिविंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पॉन्सेज होंगे तभी वो लिविंग है, इंटरनल रेस्पॉन्सेज भी हो रहे हैं तो वो भी क्या है? लिविंग है। ये बिल्कुल नहीं कि एक्सटर्नल लिविंग का मतलब है कि एक्सटर्नल रेस्पॉन्सेज करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल बताएं बेटा आपको, पोरीफेरा जानते हैं? पोरीफेरा जानते हैं? पोरीफेरा किंगडम एनिमिलिया का पहला फाइलम है। साइकॉन का नाम सुना? डायग्राम देखा होगा इस तरीके का, देखा इस तरीके का डायग्राम? ये बेटा ये सरफेस से चिपके हुए रहते हैं, और अगर आप इनको देखोगे तो आप इनको बता नहीं सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग।
देख के खाली, क्योंकि बाहर से ये कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते, ये जनरली ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये, लेकिन ये लिविंग है, ये लिविंग है बेटा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ही जरूरी हो, इंटरनल रिस्पॉन्स है तो भी वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, चलिए बहरहाल 6 बज गया है, क्योंकि मेरी अगली क्लास भी है 12th में, तो हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, और एक बात और बेटा, एक बात और, ये आप क्लास 2 या 2.5 घंटे के बाद आप इसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई है, और ये आप पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास आप 2 से 2.5 घंटे बाद अभी आप पे नेट, आपके ऐप पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप ये क्लास देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके ओके बेटा, वेलकम।